Good morning, students. Students, in the previous lecture, we were discussing about algebra of complex number, and in that lecture, we have discussed about the addition of two complex numbers and difference of two complex numbers. Now, today in algebra of complex numbers, we will discuss about the multiplication of two complex numbers. Let Z1 is equal to A plus IB and Z2 is equal to C plus ID be any two complex numbers. Then the product Z1 into Z2 is equal to AC minus BD plus I times of AD plus BC. ये कैसे हो रहा है, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं. Z1 is equal to A plus IB and Z2 is equal to C plus ID. Then Z1 into Z2 is equal to A plus IB into C प्लस आई डी. तो यहाँ पर A प्लस आई बी मल्टीप्लाई होगा C प्लस आई डी से, तो हमें क्या मिलेगा? A इंटू सी प्लस A इंटू आई डी विच कैन बी रिटन एज I इंटू ए डी प्लस I इंटू बी सी प्लस आई इंटू आई स्क्वायर बी इंटू डी बी डी. So it will give AC plus I can be taken as common, I times AD plus BC, and I square is equal to minus 1. So here we will get minus BD. So this can be written as AC minus BD plus I times of AD plus BC. ठीक है, यही रिजल्ट हमको ऊपर मिल रहा था. तो जब भी हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ये इक्वल किसके आएगा? AC माइनस बी डी प्लस आई टाइम्स ऑफ AD प्लस BC. एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है. Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i and Z2 is equal to 3 plus 5i. Then Z1 into Z2 is equal to AC means 2 into 3 minus BD means 3 into 5 plus I times of AD means 2 into 5 plus BC means 3 into 3. So solving this, we will get Z1 into Z2 is equal to 6 minus 15 plus I times of 10 plus 9, which will give 6 minus 15 minus 9 plus 19i. तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Now we will see the properties of multiplication of two complex numbers. So the first property is closure law. According to closure law, the multiplication of two complex numbers is a complex number. Closure law में यही होता है कि अगर किसी ऑपरेशन को हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लगा रहे हैं और फिर से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑपरेशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? क्लोज्ड है. तो क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? क्लोज्ड होता है. ठीक है, आप देखेंगे जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा. सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ. According to commutative law,
Z1 into Z2 is always equal to Z2 into Z1। एडिशन ऑपरेशन के लिए भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा था और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। आप चाहे Z1 को पहले लिखो या Z2 को पहले लिखो, मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट दोनों ही केस में इक्वल मिलेगा। क्लियर? यू कैन वेरीफाई इट बाय टेकिंग एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थर्ड प्रॉपर्टी इज द एसोसिएटिव लॉ। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, if we have three complex numbers Z1, Z2 and Z3, then if we multiply Z1, Z2 first and then multiply Z3, then we will get the same result if we multiply Z2, Z3 first and then we will multiply Z1। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमको रिजल्ट सेम मिलेगा फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये भी आप कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेके वेरीफाई कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है। Fourth property is the existence of multiplicative identity. Multiplicative identity for the complex number is the complex number which when multiplied with any complex number will give the same complex number। कहने का मतलब है अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने से वो फिर से z के इक्वल मिल जाए। ठीक है, तो क्लियरली वन ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम z के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें z ही मिलेगा। और वन को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस आई बी के फॉर्म में 1 प्लस आई जीरो। सो 1 प्लस आई जीरो इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे z में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? फिर से z ही मिलेगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज the existence of multiplicative inverse। so अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको हम अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाए? हमको 1 मिल जाए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। और क्लियरली z में अगर हम 1/z मल्टीप्लाई करेंगे तो z से z कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमको मिल जाएगी। इट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है जहाँ पे a और b नॉन जीरो वैल्यूज हैं, तो उसके लिए जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा? 1/z उसका इन्वर्स होगा। और 1/z की जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल आती है? a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ऑफ माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया? इसको हम यहां से समझ सकते हैं। अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो 1/z क्या होगा? 1 अपॉन a प्लस आई बी होगा। क्लियर? नाउ वी मल्टीप्लाई a माइनस आई बी इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन हमको क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में a माइनस आई बी मिलेगा और डिनोमिनेटर में a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। क्लियर? और इसको हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्या देगा? -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ऑफ माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही वैल्यू हमको डेफिनेशन में मिल रही थी। ठीक है, और 1/z को हम z रेज़ टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इन्वर्स को ही रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 3 - 2i कोई नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/z मीन्स 1 अपॉन 3 - 2i। बट ये a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 + 2i से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर यहाँ माइनस साइन है तो प्लस साइन यहाँ बनाकर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर प्लस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे लगाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट 3 - 2i अपॉन डिनोमिनेटर में a - b इंटू a + b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
So applying the formula, we will get 3 square minus 2i whole square. Now simplifying this, we will get 3 minus 2i. Denominator में 3 square is 9 minus I square will give minus 1, so it will become plus, and 2 square 4. So we will get 3 upon 9 plus 4 13 minus 2 upon 30 एंड आई भी साथ में रहेगा. तो 3 अपॉन 13 माइनस 2i बाई 13. अब ये किसके फॉर्म में आ गया? a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बाई 13 प्लस आई टाइम्स ऑफ minus 2 by 30. So in this way you can find the multiplicative inverse for any given complex number. Now this is your practice sheet for today. Solve these questions. Thank you.